90 के लेवल पर कैंडल रुकी हुई है बहुत देर से। एक बार 5 सेकंड के अंदर जाते कैंडल के अंदर लेवल को देख लेते कितना डोजीज बनी है। ओके, एग्जैक्टली 90 के लेवल पर 5 डोजी क्रिएट हुआ है। लास्ट वाला डोजी सेलर्स के, डैट मीन्स नेक्स्ट कैंडल हमें बायर्स के लिए प्लेस करना पड़ेगा ट्रेड, और मैंने बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब 90 के लेवल पर सेलर्स की डोजी बनी है और इसलिए मैंने बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। लेफ्ट साइड में वो एक सेलर्स का पोजीशन भी है। डोजी जो बनी है वो 5 सेकंड के अंदर मैंने देखी है। GBP USD की चैट है। इस चैट में आपको ट्रेड करने से पहले टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए। अलग अलग चैट में अलग अलग रिएक्शन काम करती है, ठीक है, बात को समझना है। इस चैट में स्पेशली टाइम फ्रेम आप लोग को समझना पड़ेगा। मेरी एप्लीकेशन में जाना है, डाउनलोड करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, ठीक है, वो वीडियो अनलॉक रहेगा। 34 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर मैंने एक चैप्टर बताया है रिएक्शन के अंदर टाइम फ्रेम। उस चैप्टर को आपको पता करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस चैट में ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। और उससे पहले आपको डोजी का बिहाइंड रीज़न पता होना चाहिए कि डोजी मार्केट में फॉर्म क्यों होती है, डोजी का एक्चुअल रीज़न क्या होता है, कौन इंटरेस्टेड है मार्केट में, कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कैसे पता करे। डोजी एक मैसेंजर होती है, कोई एक मैसेज क्रिएट करती है मार्केट में जो रीड करते हैं बायर सेलर, उसके बाद ही मार्केट में कैंडल फॉर्म होती है। डोजी कोई भी इंडिसिजन कैंडल नहीं है। जितने लोग बोलते हैं डोजी इंडिसिजन है, ट्रेड मत करो, डोजी काइंड ऑफ डिसीजन करके देती है मार्केट को, ठीक है, बात को दिमाग में रखना है। लास्ट में बायर्स ऊपर गए थे, 94 के लेवल पर गैप अप हुआ था, उसके बाद बायर्स का एक डोजी बना, उसके बाद सेलर्स मार्केट में कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, तो आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा बहुत देर से सेलर्स 84 के राउंड नंबर पर रुकी हुई थी, उसके बाद कैंडल अभी नीचे आई है। डैट मीन्स मोमेंटम की जो सेकेंड लास्ट कैंडल है उधर एक सेलर्स का पोजीशन बना है। रेड कैंडल की लोअर वीक पर, मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल पर। कैंडल पहले ऊपर जाए तो मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। कैंडल पहले नीचे आई है तो बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि सेलर्स की मोमेंटम है। मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। रीज़न मैं बता देता हूँ। आपको एक्चुअल चॉइस करना पड़ता है कि किसके लिए जाना है। कभी कभी 50-50 अपॉर्चुनिटी मार्केट में भरे भरे आते, तो उस जगह पर आपको चॉइस करना पड़ेगा। एक बात समझना है, हाई के ऊपर हाई लगने के बाद फेक ब्रेकआउट हुआ है, टारगेट कहाँ है, हायर लो, ठीक है। सेलर्स की मोमेंटम बन चुकी है, लास्ट में बायर्स का डोजी बन चुका है। बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे मार्केट में, सेलर्स का एक मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और सेलर्स के पोजीशन पर मैंने ट्रेड प्लेस किया है। पहले कैंडल नीचे जाए तब भी मुझे सेलर के लिए ट्रेड प्लेस करना है, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मुझे बता रही है कि नेक्स्ट कैंडल सेलर की बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेडिंग में चांसेस आपको पता होना चाहिए किसके लिए जाना चाहिए। ओके, बनी तो कैंडल ग्रीन, पर उस लेवल के नीचे क्लोज हुई है, मैंने डायरेक्टली पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब वो मोमेंटम की एक सेकेंड लास्ट कैंडल तो है, वो एक लेवल है, पर उसके अलावा भी जो प्रीवियस रेड कैंडल बनी थी, रेड कैंडल के अंदर उधर सेलर्स की पोजीशन है। बात को डेफिनेटली समझना है, ठीक है। चैट की परसेंटेज बहुत कम है और मैं हर कैंडल पर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली अगर चैट का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहता तो मेरी पॉप थोड़ी सी ज़्यादा होती, पर बहुत देर से मुझे कोई अच्छी चैट नहीं मिल रही थी, तो इसी चैट पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। हर दिन मैं हर चैट में अलग अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ, जब जो अच्छा मिलता है, ठीक है। पर डेफिनेटली ये जो 3 GBP चैट है, ये काइंड ऑफ मेरी एक फेवरेट चैट में से चैट है, ठीक है। इस चैट को नोट कर लेना है। इस चैट में रिएक्शन बहुत अच्छे से फॉलो होती है, ठीक है, पर तीनों का चैट रिएक्शन अलग अलग होती है। बात को आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। करेंटली जो कैंडल गई है वो एग्जैक्टली रिजेक्ट हुई है 82 के लेवल से, और 82 के लेवल पर क्या है, बायर्स का पोजीशन है, क्योंकि प्रीवियस ग्रीन कैंडल उधर टच करने के बाद ग्रीन बनी थी और पहले कैंडल जाकर उसी लेवल को टच किया, इसलिए करंट कैंडल ग्रीन बनी। मैं ट्रेड प्लेस कर सकता था पर मैंने नहीं किया, मैंने ऑब्जर्व किया। पर नॉलेज मुझे हर कैंडल का है, क्यों फॉर्म होती है, क्यों नहीं होती, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, ठीक है, और मैंने ORG कोड भी दे दिया है, तो वो अगर एप्लीकेशन के अंदर आपसे पूछे तो आप प्लेस कर देना, ठीक है। करेंटली जो कैंडल बन रही है ग्रीन कैंडल, उसका टारगेट क्या है, हाई के ऊपर हाई लगाना। इस कैंडल की रिएक्शन देखो, 91 पर रुकी हुई है, ओके, 93, ओके। कैंडल लास्ट सेकंड में जाकर 94 पर क्लोज हो गई। मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। अब 94 तो कोई लेवल नहीं है, कोई राउंड नंबर नहीं है, राउंड नंबर तो 95 है ना, और मैंने बोला है कि राउंड नंबर पर
अप से डाउन अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए डाउन से अप, उसके बाद ही आप सकते हो। पर इधर राउंड नंबर नहीं है, राउंड नंबर नहीं है मानता हूँ, पर एक बात आप लोग को समझना है, लेफ़्ट साइड में एक डोजी बनी थी, उसके बाद एक इवनिंग स्टार पैटर्न की फॉर्म हुई थी मार्केट में। इवनिंग स्टार, उसे काइंड ऑफ आप इवनिंग स्टार ही बोल सकते हो। डोजी जो बनी है उसने एक एक्चुअल रेजिस्टेंस क्रिएट किया है सेलर्स के लिए कि बायर्स मार्केट में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो सेलर्स को आने के लिए एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उधर डोजी फॉर्म हुआ, उसके बाद सेलर कैंडल बनी है। डैट मीन्स वो एक सेलर्स का एक्चुअल रेजिस्टेंस होगी, बात को समझना है। और उसी जगह पर जाकर लास्ट सेकंड में कैंडल डाउन टू अप क्लोज हुई है ग्रीन कैंडल, इसलिए मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। करेंटली जो कैंडल बनी है इसका लोअर वीक पर एक सपोर्ट है। अब ग्रीन कैंडल की लोअर वीक पर बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि वो सपोर्ट है, पर नहीं, रेड कैंडल की लोअर वीक पर एक सपोर्ट है। वो कैसे? वो एप्लीकेशन के अंदर आप लोग अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे 34 मिनट का है, उसमें शुरू का मैंने एक चैप्टर बताया लॉन्ग वीक विद लिक्विडिटी स्वीप, तो वो वाला चैप्टर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। उस चैप्टर में मैंने बताया कि वो एक काइंड ऑफ फिल्टर होती है जो हर कैंडल में आप लोग देख सकते हो। ट्रेड प्लेस करने से पहले वो कैंडल की टारगेट डिसाइड करती है, आपको एक अलग तरीके से मार्केट को देखने की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, बात को समझना है। करेंटली कैंडल रेड बन रही है, सपोर्ट से एक कैंडल रेड बन रही है, जहाँ से बायर्स को आना चाहिए उस जगह से सेलर्स ने अपना कैंडल क्रिएट किया है। कैंडल एक बार ऊपर जाए, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। डेफिनेटली सिंपल रीज़न है, प्रीवियस जगह से किसको आना चाहिए था? बायर्स को, पर उसी जगह से, वो तो एक सपोर्ट थी ना, पर उसी जगह से सेलर्स ने अपना कैंडल क्रिएट किया है, तो इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। ठीक है, अभी टारगेट क्या है? टारगेट हायर लो है, और ये कोई हायर लो नहीं है, प्रीवियस जहाँ पर मार्केट गई नहीं वो एक हायर लो है। मार्केट अभी तक हायर लो को टच नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो करंट पुल बैक बना है वो हायर लो कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि हाई के ऊपर हाई नहीं लगा। ठीक है, बात को समझना है। और थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ एप्लीकेशन को लेकर, इसलिए मैं सेशन भी अपना कम कर दिया हूँ। ज़्यादा सेशन में मैं ट्रेड नहीं करता, और इस चैट में मैं थोड़ा सा कम ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर से बैठे बैठे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड कर सकता हूँ बहुत इजीली, पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पता है हर एक कैंडल का रीज़न, पर आप अगर जितनी जल्दी ट्रेड करोगे उतना लॉसेस की चांसेस बढ़ जाएगी, आपका ट्रेड का एक्यूरेसी कम हो जाएगा। सो वो चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रीवियस जो डोजी बनी थी उसके अकॉर्डिंग करेंटली कैंडल को बायर्स का बनना चाहिए था, पर ये OTC मार्केट है, तो इस मार्केट में आपको डोजी रीड नहीं करना। ठीक है, बात को समझना है। OTC में अक्सर डोजी फॉल्स काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। करेंटली ग्रीन कैंडल बन रही है, 90 के लेवल पर कैंडल रुकी हुई थी, उसके बाद कैंडल बनी है एग्जैक्टली आकर 88 पर रुकी हुई थी। ओके, करेंटली कैंडल एक डोजी कैंडल बन सकती है। करेंटली ग्रीन कैंडल जाकर 88 के लेवल पर रुकी हुई है। ओके, इस कैंडल पर मैं एक कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, बात को डीपली समझना है, मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीवियस सेलर्स का एक कैंडल बना था बायर्स की डोजी के बाद। बायर्स का जो डोजी बना है उसने एक एक्चुअल रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट में एक सेलर्स का कैंडल बना था। डैट मीन्स वो सेलर्स की एक पोजीशन थी। बात को अच्छे से समझना, जो करेंट ग्रीन कैंडल है उसने लास्ट के 7 सेकेंड में नीचे आई है, और उसके बाद जाकर एग्जैक्टली 88 पर क्लोज हुई है। उसका मतलब क्या है? लास्ट के 5 सेकेंड में सेलर्स के रेजिस्टेंस से एक सेलर्स का डोजी बना है, लास्ट के 5 सेकेंड में। वही मैंने रीड किया है मार्केट में, सेलर्स का डोजी बना है, इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट कैंडल बायर्स की है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये इसी चैट में ज़्यादातर इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और मैंने बहुत बैठे बैठे ट्रेड किया है बहुत देर से। एक सेशन के अकॉर्डिंग अगर इस चैट में अच्छा खासा परसेंटेज रहता, परसेंटेज फ्लैक्चुएशन के कारण मेरा ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, पर फिर भी एप्लीकेशन आप लोग चेकआउट करना, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। ठीक है।